भ्रष्टाचारी, देश से गद्दारी करने वाले लोग देशद्रोहियों कमी कभी नहीं रही, अभाव भी कभी नहीं रहा। ये पार्टी भारत जलाओ पार्टी, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, देश के माननीय प्रधानमंत्री तमाम अपने सांसदों को निपटाने में लगे हुए हैं। पता चला कि कई सांसद नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह वहाँ लड़ने के लिए भेज दिया। उधर शिवराज नाराज चल रहे हैं, उधर पता चला ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ नाराज चल रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन मंचों से रोते बिलखते दिखाई देंगे। देश से गद्दारी करने वाले लोग देशद्रोहियों की कमी कभी नहीं रही है, अभाव भी कभी नहीं रहा। ये पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के नाम से मशहूर हो रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री तमाम अपने सांसदों को निपटाने में लगे हुए हैं। पता चला कि कई सांसद नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह को वहाँ लड़ने के लिए भेज दिया। उधर शिवराज नाराज चल रहे हैं, उधर पता चला ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ नाराज चल रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन मंचों से रोते बिलखते दिखाई देंगे। आजकल पब्लिक उनकी, आप ही तो भड़का रहे हैं बीजेपी के नेता, आजकल पब्लिक उनकी सभाओं में जाने का बहिष्कार कर चुकी है। खाली कुर्सी को भाषण सुना रहे हैं, छपाक और झपास, यही दोनों भाषा बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कुछ दिन पहले राजस्थान की रैली में कि कांग्रेस में अर्बन नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, उनको लेकर कांग्रेस चल रही है। क्या हमारे दलित नेता माननीय श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इस तरह से कहेंगे वो दलित हैं? अरे हम दानिश अली नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो न आपको पाप, दानिश अली कमजोर है, उनकी नेता कमजोर हैं। मायावती जी अगर आती यहाँ धरना प्रदर्शन करती, कल निलंबित होता। ये जाहिल कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस आश्वासन दिया, उनके साथ गई, उनको धीरज बधाया। हमारे नेता पंडित राहुल गांधी ने जिस तरह से क्यों नहीं विरोध किया कांग्रेस ने? अरे भाई संसद में काहे ने विरोध किया? कौन नहीं विरोध किया तुमने? अरे भाई हम हर जगह विरोध किए हैं। हाँ, कांग्रेसी सांसदों ने विरोध अरे किया। क्या बात आप कर रहे हैं? आपको नहीं दिखाई दे तो हम क्या करें? कांग्रेस दानिश अली को लेकर, दानिश अली को लेकर कांग्रेस क्यों राजनीति करेगी? मायावती को करनी चाहिए। बहुत मिल रहे राहुल गांधी भाई गले हम मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं, आप भी आइए, आपसे भी गले मिलेंगे। राजस्थान में क्यों नहीं जाते हैं? मोहब्बत की दुकान खोल, वहाँ भी खुली है। अत्याचार हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। वहाँ दलितों का अत्याचार हो रहा है। अरे भाई हो रहा तो वो जो अत्याचार करने वाला हो जेल भी तो वही जा रहा है। इस देश में भाई कमी है, यहाँ राक्षसों की कमी नहीं है। आपको खतरा बीजेपी से है, मायावती से? हमें खतरा जो है, हमें खतरा किसी से नहीं है, न मायावती जी से है न बीजेपी से है। तो फिर मायावती क्यों चिल्लाते हो आप? भाई मायावती अपने सांसद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। तो उन्होंने बोला है ना, देखिए क्या बोला है? ट्वीट कर दिया है। और ट्वीट करने से समस्या का समाधान होता है? और ट्वीट करने से बड़का बनी है नेता, निपट गई है उत्तर प्रदेश में। अब दलित भी उनको वोट नहीं दे रहा, कहा नहीं भैया हम पुरानी पार्टी कांग्रेस में जाएंगे। दलित कहने से वोट नहीं दे रहे, नहीं तो आपके कहने से देगा। राजा बाबू कहाँ से आंकड़ा लाए ये तुम? कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी से हटा दिया, खाबरी को, दलित थे वो, क्यों नहीं रखा उसको? भाई हमारे वहाँ दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मजबूरी में बना दिए। अरे कौन सी मजबूरी हमको थी, आन पड़ी थी कि हम बनाती है? कांग्रेस के गले में हड्डी अटक गई तभी तो बनाया। कहीं कोई हड्डी गले में हड्डी नहीं अटकी थी। अशोक गहलोत ने धोखा दिया ना आपको? कोई धोखा नहीं दिया। अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए मजबूरी में, इसलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी थे, सबसे पुराने हैं। नाम क्यों नहीं लिया उनका? ए भाई छुपा के नहीं रखा जाता, पहले नाम ब्रह्मास्त्र पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। तैयार नहीं हो आपके लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र आपको बता के चलेंगे। पीएम को उम्मीदवार बनाओगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? भविष्य के पीएम है वो। कौन? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी नहीं बनेंगे? राहुल गांधी कहाँ पीएम बनने जा रहे हैं? किसने कह दिया आपसे? राहुल गांधी पीएम नहीं बनेंगे? दलित पीएम होगा इस बार। दलित? हाँ, खड़गे साहब होंगे। अच्छा हाँ। और जो पार्टी में ब्राह्मण है उनसे पूछ लिया आपने? अरे सबसे पूछ लिया, सब लोग तैयार हैं। पंडित राहुल गांधी भी तैयार हैं। दलित बनेगा प्रधान? दलित बनेगा, ये नहीं बने हैं आज तक। अच्छा। हाँ, वो खेला होगा
कब ऐलान कर रहे हैं राहुल गांधी इस बात का? भाई कर देंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। अब वक्त का क्या इंतजार है, जब बनाना दलित ही है आपको तो भाई बनाना है तो आप वक्त का इंतजार कीजिए। हाँ। हाँ बस वक्त का इंतजार कीजिए हाँ। कि मोहब्बत की, नफरत की बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुली है, इसका असर अब धीरे धीरे हमारे छपाक, झपास और कलाकार, कारीगर, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू को दिखाई देने लगा है। मोहब्बत की दुकान नुमा नहीं खोली कांग्रेसियों ने? काहे नहीं खोली भैया, कहाँ क्यों नहीं नहीं गए वहाँ पर? क्यों ये गए नहीं है? कौन गए? राहुल गांधी गए? अरे हमारे अशोक गहलोत जी गए थे। क्या राहुल गांधी जी मोहब्बत दुकान राहुल गांधी जी खोल रहे हैं, अशोक गहलोत नहीं खोल रहे? भाई देखिए, अशोक गहलोत भी, हमारे तमाम लेफ्टिनेंट जाएंगे ना, अच्छा, कप्तान थोड़ा हर जगह जाता है। ऐसा ना लटका दें फिर बीच में अशोक किस गहलोत। किसने कह दिया लटका दे? कांग्रेस की सरकार बन रही है वहाँ पे राजस्थान में। सीएम कौन बनेगा? अब सीएम का फैसला पार्टी फोरम पे होगा, कोई बनेगा। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी पार्टी फोरम में होगा, जो विधायक कहेंगे। यात्रा क्या है ये संतों के जा रहे हैं कौन? बगल में कमलनाथ जी, क्या है ये? अब कमलनाथ जी हैं, उनकी रणनीति है, वो रणनीति बता के की जाती है। हाँ, संत के वहाँ, जनता को संत के वहाँ जाना कोई पाप है? जो बलात्कारी संत हैं, कौन से बलात्कारी? जो एक पकड़ा गया वो देव क्या नाम है उसका, देखिए कौन है भैया? आए दिन एक संत पकड़ा गया है। अरे कौन? वीरेंद्र देव दीक्षित जो है, देखिए। तब वीरेंद्र देव दीक्षित के वहाँ गए हैं, बलात्कारी के वहाँ जा रहे हैं। शास्त्री के यहाँ जा रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री, ये बताइए, ये रामदेव के वहाँ जा रहे हैं, व्यापारी के पास। अगर बीजेपी जाए तो गलत, आप जाओ तो नहीं 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 नहीं, वो जहाँ वो करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। राष्ट्र बनवा रहे हो आप भी, इसका मतलब किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र बन रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहा। धीरेन्द्र शास्त्री पैदाइशी मूर्ख है। तो कमलनाथ भी मूर्ख के पास जा रहे हैं? वो गलती से चले गए हैं। कितने बार गए हैं वो? 2-4 बार गए होंगे। गलती से जा रहे हैं कमलनाथ? और क्या? तो मोदी जी क्या रमेश उदुड़ी को माफ करेंगे दिल से? अच्छा ही बताइए, जब बृजभूषण शरण सिंह को माफ कर सकते हैं तो ये कौन सी नई बात है? गोधरा करवा सकते हैं, पुलवामा के शहीदों का अपमान कर सकते हैं, तो रमेश बिजुड़ी कौन सी बड़ी बात है? उसको तो माफे कर दी है, नहीं तो अब तक निलंबित होता। अरे लोकसभा स्पीकर ने अपने पद की गरिमा का अपमान किया है, ये बताए संजय सिंह निलंबित हो सकते हैं? कह रहे दानिश अली उकसा रहे थे उनको। कौन? बताया दानिश अली ने। उनको जो कहना है, पूरी जनता, पूरा विश्व, पूरी दुनिया देख चुकी है इनके चाल चरित्र और चेहरे को, इसलिए जनता समझ रही है कि अपमान किसने किया है। रविशंकर और महिलाओं का अपमान किया। रविशंकर और हर्षवर्धन हंस रहे थे पीछे बैठ करके। तो ये बताइए, सब हंसने के लिए पैदा हुए, इनकी दुकानदारी खत्म हो गई, कहे कि भाई इसकी भी समाप्त हो जाए। मुस्कुरा रहे थे मूर्खता पर, मुस्कुरा रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री अपने चहेतों को कैसे खबर चला रहा, नीतीश पलटी मारने वाले हैं, देखिए। किसने कह दिया? मीडिया 2 दिन से यही खबर चला तो रहा। मीडिया के पास और क्या है? गोदी मीडिया इस समय। तो इस इंडिया गठबंधन का क्या होगा? कहीं कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन है, जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। धमकी दे रहे हो मतलब? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। जोड़ोगे नहीं सबको साथ में? सबको जोड़ तो रहे हैं, हम तो नहीं किसी को भगा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अफसरों से कह रहे हैं कि अलविदा, हथियार डाल दिए हैं, क्या है माजरा? दुकानदारी साफ हो गई है, दुकान साफ हो गई है, नहीं तनी मजबूरी एक उनका है, क्या बोलते हैं, नरेंद्र तोमर जैसे गए हैं। अब देखिए विधायकी का चुनाव लड़ेंगे एमपी में। हाँ, तो अब इनके पास तो है ही, कमान में तीर नहीं बचा है। 4 अरे भाई, मोदी जी ने और शाह जी ने बुला करके कह दिया है कि देखो तुम लोगों ने बड़ा लूट मचा रखी थी, कृषि मंत्री थे, हजारों करोड़ रुपया आपने किया लिया है। अच्छा, आपने सुना होगा ये बात? भाई अंदर खाते खबर है। अच्छा। और जाओ जनता में पैसा बांट करके जीतो और सरकार बनवाओ किसी तरीके से। तो ये सब खेल है भैया। संगठित लूट हुआ है, नोटबंदी के दौरान डकैती पड़ी है। तो ये हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि भाई साहब, देश की जनता समझ गई है। अरे जो बीजेपी कर रही है वही तो तुम कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? वो भी संतों को लेकर चल रही है, आप भी संतों को साथ लेकर। भैया हम संत के वहाँ जाएंगे तो हम निष्पक्ष भाव से जाएंगे, वो जाएंगे तो उनके वहाँ संतों के पास जाओगे जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान की। भैया हमारा नेता अगर चला गया है तो कोई पाप नहीं तो किया। पार्टी से क्यों नहीं निकाला आपने? काहे निकालें? तो फिर रमेश बिधूड़ी को क्यों निकालें पार्टी से? ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी को निकाल देने का कमलनाथ जी जो है सभा में
इसमें सभा में या पार्लियामेंट इसका में मतलब आप भी हिंदू राष्ट्र का साथ दे रहे हैं ना, देखिए। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हाँ। हाँ, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि इतने सालों में राज किया कांग्रेस ने, एक भी राष्ट्रपति आदिवासी दलित नहीं बनाया, लेकिन देखो ये बीजेपी है जिसने जो है हर वर्ग को सम्मान दिया है। लग रहा है आपका बुद्धिया मार्केट में घास चरने चली गई थी। क्या नारायण क्या थे? क्या थे? एक से तंग हो गए थे आप लोग, दोबारा नहीं बनाया, देखिए आपने। क्या नारायणन क्या थे? पहला राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे ना। और लोकसभा स्पीकर जो थी पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी क्या थी? जगजीवन राम। जगजीवन राम कौन सा ऐसा पद नहीं था हिंदुस्तान का सामने? रक्षा मंत्री थे, रेल मंत्री थे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया उन्हें? अरे भाई नहीं बने, नहीं बन पाए, उस काबिल नहीं थे। अच्छा, जगजीवन राम उस काबिल नहीं नहीं थे। पार्टी इंदिरा में जी सबसे थे, बड़े नेता थे। बड़े नेता थे, दो बार। हाँ। कांग्रेस के हरिजन। देखिए, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, किसने कहा? और लेकिन वो बड़े अच्छे कैप्टन नहीं थे। क्रिकेटर किसने कहा अच्छे थे? हाँ, समझ रहे? बोलते हैं उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे कैप्टन तो गांगुली सिद्ध हुए। तो लेकिन लोग इंदिरा तो जी कहते हैं विनोद कांबली अच्छे क्रिकेटर थे, पर वो थे, लेकिन कप्तान नहीं बन पाए, ज्यादा दिन नहीं खेल पाए। उनको जाति का कारण नहीं लिया गया। ऐसा नहीं हुआ है, अपनी काबिलियत पेश किया है उन्होंने।